हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का सी क्वेश्चन नंबर 9 से। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, एक पुस्तक में 1456 पृष्ठ है, जिनमें कुल 9,95,904 शब्द हैं। प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी है? चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। तो चूँकि 1456 पृष्ठ अर्थात पेज में 1456 पृष्ठ में शब्दों की संख्या बराबर 9,95,904 है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं? तो चलिए, इसलिए एक पृष्ठ अर्थात पेज में शब्दों की संख्या क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? कुल शब्द में पेज से भाग दीजिएगा, अर्थात कुल शब्द को इस पृष्ठ जितना है उससे विभाजित कीजिएगा, तो एक पृष्ठ में शब्दों की संख्या निकल जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसको विभाजित करते हैं। 9,95,904 विभाजित करते हैं पृष्ठ से 1456। इसको जो विभाजित कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, तो आएगा इसका 684। सिंपल भाग आपको पता होगा, इस प्रकार से विभाजित कीजिएगा। इस पृष्ठ से जो है शब्द में भाग दीजिएगा इस प्रकार से 1 4 5 6, उसके बाद 9 9 5 9 0 4। इस प्रकार से आप भाग दे के निकालिएगा तो भागफल आपको इतना आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैं इसमें ये बता नहीं रहा हूँ क्योंकि साधारण है और समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगी, तो आप निकाल करके देख लीजिएगा, इतना हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपको पता हो गया तो एक पृष्ठ में शब्दों की संख्या कितनी है? तो 684 है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक पृष्ठ में कुल कितने शब्द हैं ये तो निकाल लिए। तो प्रत्येक पृष्ठ में यानी एक पेज में, तो यदि प्रत्येक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ में तो 38 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी है? तो चूँकि प्रत्येक क्या है, प्रत्येक पृष्ठ में अर्थात प्रत्येक पेज में 38 पंक्तियां हैं, अर्थात एक पृष्ठ में 38 पंक्तियां हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, जब एक पृष्ठ में शब्दों की संख्या 684 है, उसमें पंक्तियां 38 है एक पृष्ठ में, तो 38 पंक्तियों में शब्दों की संख्या तो 684 ना हो गया। तो लिखिए यहाँ पे, इसलिए 38 पंक्तियों में शब्दों की संख्या बराबर 684। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आगे देखिए क्या कह रहा है। तो प्रत्येक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति से जो है शब्द में भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। सो प्रत्येक पंक्ति में कितनी संख्या है, यानी एक पंक्ति में। अतः एक पंक्ति में शब्दों की संख्या। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये 38 पंक्ति से आप इस एक पेज में अर्थात एक पृष्ठ में जो है जितने शब्द हैं उसमें उसको विभाजित कर दीजिए पंक्ति से, तो एक पंक्ति में कितने शब्द है वो निकल जाएगा, बराबर 684/38। इस 38 से जो 684 को विभाजित कीजिएगा तो आपको आएगा 18। कितने आएगा माय डियर स्टूडेंट? 18। इस प्रकार से विभाजित कर लीजिएगा, 638/684 इस प्रकार से निकालिएगा, तो भागफल इसका कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट? 18 आएंगे। तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं, ये तो साधारण सब है, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो 18 आएंगे।
तो यही अब आपका आंसर हुआ। तो क्या एक पंक्ति में शब्दों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो क्या है माय डियर स्टूडेंट 10 नंबर में? तो देखिए, एक बस प्रत्येक दिन 356 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करती है और इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है। ज्ञात करें कि ए नंबर में 30 दिनों के एक महीना में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। बी में एक महीने में बस कितनी लीटर डीजल का उपयोग करती है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बस प्रत्येक दिन 356 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, चूँकि एक दिन में बस द्वारा तय की गई दूरी तो कितना है माय डियर स्टूडेंट? तो देखिए 356 किलोमीटर 500 मीटर है। 356 किलोमीटर 500 मीटर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक दिन में बस द्वारा तय की गई दूरी इतना किलोमीटर जाती है बस। तो इस 500 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 500 मीटर को जब परिवर्तित करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। 500 मीटर बराबर 500/1000 किलोमीटर में परिवर्तित कर रहे हैं। तो 20 काट दीजिए, बचा 10, 5/10। इसको जब विभाजित कीजिएगा तो 0.5 आएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, 10 से 5 में भाग दीजिएगा तो अब ये 0.5 किलोमीटर हो गया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं। 556 किलोमीटर और उसके बाद जोड़ 0.5 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित कर लिए हैं। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 356.5 किलोमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, अर्थात एक दिन में बस द्वारा तय की गई दूरी 356.5 किलोमीटर। ये तो निकल गया, एक दिन में इतना किलोमीटर बस जाती है। अब जो है चलिए क्वेश्चन पे, 30 दिनों के एक महीना में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। तो 30 दिनों के, तो एक दिन में इतना किलोमीटर जाती है तो 30 दिनों में कितना किलोमीटर जाएगी ये पूछ रहा है। तो चलिए यहीं पे इधर रब कर लेंगे। तो ए नंबर, चूँकि 30 दिनों में बस द्वारा तय की गई दूरी, 30 दिनों में बस द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 356.5 और गुना 30 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो चलिए इसको बराबर 30 गुना 356.5 किलोमीटर, इसको गुना कीजिए। चलिए फास्ट में कर लेते हैं। 356.5 गुना 30, 0 0 0 0, 5 या 15 को 5 हासिल 1, 6 18 19 को 9 हासिल 1, 5 या 15 1 16 हासिल 1, 3 या 9 1 10, 0 5 9 6 0 1। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 10.69.5। ये दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इतने लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, इतना किलोमीटर। तो देखिए 30 दिनों में बस द्वारा तय की गई दूरी 1695 किलोमीटर जाती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट क्या है बी नंबर में, एक महीने में बस कितनी लीटर डीजल का उपयोग करती है। तो
क्वेश्चन में देखिए क्या है, दूरी तय करती है। इस यात्रा में प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर डीजल लगती है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बी नंबर में 15 किलोमीटर पर जो है 1 लीटर तेल लेती, 1 लीटर में जाती है 15 किलोमीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अब जो है इसलिए 15 किलोमीटर बराबर 1/15 लीटर, 1 लीटर में 15 किलोमीटर आती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब जो है तो इतना से हम गुना कर देंगे, इतना किलोमीटर को तो निकल जाएगा ना कि ये वाला 1695 किलोमीटर बराबर 1/15 गुना, इससे गुना कर देंगे ना इसको तो 695। अब इसको काट के देखिए कितना आता है। तो 15 7 105, 15 यहाँ पे क्या कितना बचा, 195 है, तो 15 एकम 15, फिर यहाँ पे 4 बचा, तो 4 या 5, 15 तिया 45, काटने के बाद 713 आया। अतः 1 महीने में बस द्वारा खपत डीजल, अतः एक महीने में बस द्वारा खपत डीजल तो कितना आया माय डियर स्टूडेंट, 713 लीटर ना, 713 लीटर 1 महीना में खा जाती है। यही आपका आंसर हुआ है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 11 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो क्या दिया गया है 11 नंबर में, मोहम्मद अली ने जनवरी 2006 में विभिन्न पदों पर निम्नलिखित खर्च किए। बिजली बिल बराबर 1142 रुपया, पानी शुल्क 375 रुपया, कुकिंग गैस 295 रुपया। इन सभी पदों में खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। चूँकि मोहम्मद अली द्वारा किए गए खर्च, ओके माय डियर स्टूडेंट, किए गए खर्च तो क्या क्या है देखिए। तो बिजली बिल बराबर 1142 रुपया। उसके बाद क्या है, पानी शुल्क बराबर 375 रुपया। कुकिंग गैस बराबर 295 रुपया। इतना खर्च किए हैं। तो मोहम्मद अली द्वारा कुल खर्च किए गए राशि ज्ञात करना है। तो अतः मोहम्मद अली द्वारा किए गए कुल खर्च तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, टोटल का योग कर लेंगे। 1142 जोड़ 375 जोड़ 295 रुपया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब इसको योग कीजिए। 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1 9 7 16 4 20 1 21 हासिल 2 2 3 5 1 6 2 8 1 कम 1 1812 रुपया जो है मोहम्मद अली खर्च किए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यही अब आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो क्या है 12 नंबर में, किसी विशेष दिन जॉन के बचत खाते में
23,716 रुपया थे, उसने अपने खाते से 4,217 रुपया निकाल लिए। रुपये निकालने के बाद उसके खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 चलिए सॉल्व करते हैं। तो चूँकि जॉन के खाते में कुल धन राशि कितना है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 23,716 रुपया, 23,716 रुपया है। उसके बाद निकाले कितना है, तो लिखिए निकाले गए धनराशि, निकाले गए धनराशि कितना निकाले हैं माय डियर स्टूडेंट? तो 4,217 रुपया निकाल लिए हैं। तब शेष धनराशि उसके खाते में कितना बचा है वो बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। तो निकालिए, इसलिए खाते में बची शेष धनराशि, तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? जितना जो उनके खाते में धनराशि जमा थे उसमें से इतना तो निकाल लिए, तो शेष कितना बचा है, तो कुल धनराशि में से माइनस कर देंगे जो निकाला है। तो 23,716 माइनस 4,217 रुपया, इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे कर लीजिए 42,117 माइनस कीजिए। 6 में से 7 नहीं जाएगा, 5 लेने के बाद 16 हो गया, 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे 0 बचा, फिर 5 लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 3 में से 4 नहीं घटेगा, फिर 5 लेने के बाद 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 1 बचा। तो देखिए 19,499 माइनस करने के बाद क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? जॉन के खाते में बची शेष धनराशि 19,499 रुपया। ओके माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।